नमस्ते भाई। अपन आ गए हैं चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पीछे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अब से यहाँ से जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान होने वाली है क्योंकि कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करो अपनी बुक में। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी जो कि आपके सामने बना हुआ है एबीसीडी। दो पॉइंट पी और क्यू है इस पर, और ये डायगोनल पर लिए गए हैं सच दैट डीपी बराबर बीक्यू। सुनो, जो जो बराबर दिया है डीपी, ये डीपी बराबर बीक्यू, ये दोनों इक्वल है। ये ठीक है भाई, क्लियर है? क्या क्या प्रूफ करना है? अच्छा, ये अगर पैरेललोग्राम है तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल बहुत बार हो चुका है। एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू सीक्यूबी। तो टू प्रूव, पहला सॉल्यूशन देखता हूं मेरे पास। टू प्रूव एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूबी। अब ये दोनों ट्रायंगल कहां लाई करते हैं उस चीज को मार्क कर लो। एबीडी का है मेरे प्यारे भाई, ए पी डी, ये वाला ट्रायंगल। सीक्यूबी का है तो सी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो चीज दिया है उसको लिख लो पहले। डीपी बराबर क्यूबी दिया है तो लिख लो डीपी बराबर क्यूबी, हमको गिवन है तो यहाँ लिख दो गिवन है। दूसरी चीज ध्यान सुनना। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल टू BC, सुनो यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको पता है AD पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि AD बराबर BC। हमने पढ़ा है ये चीज, AD बराबर BC, AD बराबर BC, और ये दोनों ट्रायंगल में नहीं करते हैं तो यहाँ पे लिखो AD बराबर में BC, है ना? तो हमें रीजन देंगे, गिवन है। कैसे गिवन है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? ऑपरेटिंग नहीं सकते। अच्छा, एक चीज ध्यान से रखो, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, ये साइड दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है जिसमें ये वाला एंगल अगर x डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी x डिग्री होगा। यही बात समझ में? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADP, ADP बराबर है एंगल QBC, QBC। ठीक है, और इसका रीजन बताएंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कोई परेशानी नहीं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हाँ, तो अब लिख दीजिए बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB। क्लियर है बेटा? ये चीज प्रूव हो गई आप बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा, जब अगला क्या पूछा AB बराबर CQ, तो यार जब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AP बराबर CQ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP बराबर CQ बाय CP CD। यहाँ तक कोई परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड सॉल्यूशन। ये था सेकंड वाला, ये था फर्स्ट, अब इसका थर्ड सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे थर्ड सॉल्यूशन यहाँ कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के मैं यहीं कर देता हूँ। ये मिटा दूँ क्या? लिख लिया आपने? चलिए लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए। अब मुझे इतनी स्पेस चाहिए थर्ड वाला सॉल्यूशन करने को। थर्ड, अब सबसे पहले थर्ड में पूछा क्या क्या है? AQB कहाँ है बच्चे? ये देखो AQB, और CBD ये रहा। अब लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले खुद से करने पर AQB
इन ट्रायंगल AUB एंड इन ट्रायंगल CPD ऑलरेडी क्या गिवन है, BQ बराबर DP, तो BQ बराबर DP ये हमको गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, AB बराबर CD, AB बराबर CD क्यों गिवन है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, पैरेललोग्राम यहाँ पे पता मुझे ना आपको, अगर AB पैरेलल टू CD है और ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि AB इक्वल्स टू CD, ये भी आपको समझाया गया इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो ये भी आपको गिवन है। तीसरी बुद्धि ये चलाओ मेरे बच्चों कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो जिसमें ये वाला एंगल अगर y डिग्री है तो ये वाला एंगल भी y डिग्री होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे होगा, इसको भी हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एंगल PDC इज इक्वल्स टू, अगर PDC किसके इक्वल है, QBA के, है ना, तो QBA के, और क्या रीजन है इसका, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगेन साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है AQ बराबर CP, AQ बराबर CP, बेटा ये तो सिंप्लिसिटी से है ही ना, AQ बराबर CP, यार क्यों, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो आप लिखेंगे बाय CP। मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी अगर आ रही हो तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट वाला पार्ट इसका है APCQ। अब APCQ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, APCQ ये वाला हिस्सा आपका पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ आप क्या क्या प्रूफ कर चुके हैं, आप ये चीज प्रूफ कर चुके हैं, देखो ये चीज कर चुके हैं, AP बराबर CQ, अब AP बराबर CQ है, ठीक है, और AQ बराबर CP है, ठीक है। तो मुझे बताओ पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इन AP में AP इक्वल टू CQ है, AP इक्वल टू CQ है, एंड व्हाट AQ इक्वल्स टू CP भी है, AQ इक्वल्स टू CP या फिर PC लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इस वाले क्वाड्रिलेटरल में APCQ क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड इक्वल है, और जब ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती तो पैरेललोग्राम होता है, जिसको हमने 8.3 थ्योरम में पढ़ा हुआ है, 8.3 वाली थ्योरम में पढ़ा है, और इसका हमने बस रीजन लिख देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ quadrilaterals are equal, therefore it is a parallelogram। ये चीज पढ़िए, देखो यार इंट्रोडक्शन क्लास की ये इंपॉर्टेंस है, बस आपने लिख दिया, ये हो गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral are equal, therefore it is a parallelogram, हम लिख देंगे hence proved। मुझे बताओ इसमें कोई बड़ी लॉजिक था नहीं, ठीक है, बहुत इजी सवाल था और इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इसको फटाफट से ना फटाफट से काम को नोट कर